नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इंडिया अलायंस की बैठक संपन्न हो गई और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी नेताओं ने जो इंडिया अलायंस के हैं वो एकजुट होकर के भाषण दिया और फोटो खिंचवाए। सबसे ज़्यादा चर्चा जिन भाषणों की रही उसमें लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की रही। लालू प्रसाद यादव के भाषण की चर्चा अपने कारण से रही। लालू प्रसाद यादव का भाषण अपने हिसाब से वो देते हैं और वो उनका एक अपना तरीका है। वहीं राहुल गांधी के साथ भी यही समस्या है। अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि राहुल गांधी के भाषण में 2-3 मुद्दे प्रमुखता से रहते हैं। पहला मुद्दा अडानी का मुद्दा है और दूसरा अडानी से प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ते हुए वे हमेशा ये कहते हैं कि अडानी का जो एम्पायर है, अडानी का जो पैसा लगा हुआ है या अडानी को जो ये सपोर्ट मिल रहा है उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप अपने देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को इस तरह से टारगेट करके ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी करप्ट हैं? अगर ये बताना चाहते हैं तो आपको तथ्य सामने रखने होंगे। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का पैसा अडानी के वेंचर में लगा हुआ है तो आपके पास इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि याद करिए 89 का चुनाव ठीक इसी तरह से राजीव गांधी की सरकार थी और बोफोर्स घोटाला हुआ था। बोफोर्स घोटाले का खुलासा राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था और ये जो खबर लीक की गई थी वो भी राजीव गांधी के एक सिपह सलाहकार या यूं कहें कि सबसे करीबी व्यक्ति, कहा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम अरुण नेहरू था। खैर, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब इसी तरह का आरोप लगाया और इस तरह का आरोप लगा करके वो जनता के बीच गए और उन्होंने बताया कि बोफोर्स में बहुत बड़ी दलाली दी गई है, तो वे ये बताया करते थे कि उनके पास एक कच्चा चिट्ठा है। इस चिट्ठे में उन सभी लोगों का नाम है जिन्होंने इस दलाली में अपनी अपनी भूमिका निभाई है या दलाली ली है। ठीक इसी तरह का काम अगर हम देखें तो करीब 20 से 22 साल बाद अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी यही काम कर रहे होते हैं। वहाँ ये बता रहे होते हैं कि फलाना नेता भ्रष्ट हैं, चिलाना नेता भ्रष्ट हैं, इनके खिलाफ ये करप्शन है, इनके खिलाफ वो करप्शन है, मेरे पास इनके खिलाफ सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। लेकिन आज तक चूँकि वो सत्ता में आ गए हैं और 2 राज्यों में उनकी सरकार है, आज तक कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति, कांग्रेस ही नहीं अदर पार्टियों के भी व्यक्ति, जैसे उन्होंने लालू यादव का भी नाम लिया था, शरद पवार का भी नाम लिया था और कांग्रेस की तो एक लंबी लिस्ट थी, कोई व्यक्ति आज तक जेल नहीं गया। किसी के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने कोई करप्शन का केस नहीं किया और किसी के ऊपर कोई जांच भी गठित नहीं की। और तो और जब वे राजनीति में आए तो राजनीति में उन्हीं लोगों के साथ मिल करके गठबंधन कर लिया। याद करिए कि अरविंद केजरीवाल की पहली सरकार जो थी वो कांग्रेस के गठबंधन से बनी थी जो 49 दिनों तक चली थी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियां इस बात को भुला करके आगे बढ़ने लगती हैं कि जो वो वादे उन्होंने जनता से कर रखे थे उसका क्या हुआ। और जनता की भी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, कहा जाता है कि जनता सारी बातें भूल जाती है, तो उसको भी अब चीज़ें याद नहीं रही हैं। उसको याद करना चाहिए कि 89 में क्या हुआ था, उसको याद करना चाहिए कि 2012-13 में क्या हुआ था, और अगर अब देखें तो ये भी याद करना चाहिए कि अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। यह बात बहुत हद तक दुरुस्त हो सकती है कि अडानी ने बिजनेस एम्पायर को बढ़ाने के लिए जो भी ट्रिक्स अपनाए होंगे वो किए होंगे। ये भी बात दुरुस्त हो सकती है कि अडानी ने अपने शेयरों की इनसाइडर ट्रेडिंग की होगी। इनसाइडर ट्रेडिंग उसे कहते हैं जहां पर कंपनी के ही लोग कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं और फिर उसके दाम को बढ़ाते हैं, ये हेजिंग करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। हालांकि ये एक तरह से गलत है। अडानी के जो बड़े भाई हैं उन्होंने शेल कंपनियां बना करके अडानी की कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी सत्यता है वह सामने आनी चाहिए। लेकिन मैंने जो उदाहरण आपको 2-3 दिए वो इसलिए दिए
कि हर दौर में कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला किसी न किसी बड़े नेता से जोड़ दिया जाता है और उसका तथ्य और उसके पीछे जो सबूत होते हैं वो नहीं दिखाए जाते, बल्कि सिर्फ आरोप लगाया जाता है। और आरोप तब तक लगता है जब तक वे सत्ता में आ नहीं जाते। जब वे सत्ता में आ जाते हैं तो वे आरोप जो है धरे के धरे रह जाते हैं, फिर वे राजनीतिक गोलबंदी करने लगते हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति इंडिया अलायंस में दिखी। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषण सुना गया तो वो लालू प्रसाद यादव का था, लेकिन लालू प्रसाद यादव खुद लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसे हुए हैं। उनका पूरा परिवार उसमें फंसा हुआ है। ये माना जा रहा है कि अगर ठीक से जांच हो और न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करे तो तेजस्वी यादव अपनी विधायकी गंवा सकते हैं, और विधायकी अगर वो गंवा देंगे और अगर वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे चुनाव लड़ने से, तो उनके पास अब कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बचेगी जहां पर वे पार्टी चला सकते हैं, क्योंकि मीसा भारती का भी उसमें नाम है और खैर राबड़ी देवी और लालू प्रसाद तो हैं ही। तो अब ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए? क्या करप्शंस के चार्जेस या किसी बड़े पूंजीपति से किसी का लिंक कर देना आगामी चुनाव को फ़ायदा देने को देख करके किया जाता है, या वास्तव में इन नेताओं को आम जनता की फिक्र होती है? तो ऐसी स्थिति पे दोस्तों आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।